राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र वर्ष 2021-22 के लिए राजनांदगांव महापौर हेमा देशमुख ने आज सदन में 45,26,000 रुपए घाटे का बजट पेश किया है। इस दौरान सभा की शुरुआत हंगामेदार रही है। राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख ने राजनांदगांव शहर के विकास को लेकर आज अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है। महापौर ने गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी घाटे का बजट प्रस्तुत किया है। महापौर ने अपने बजट में 27 बिंदुओं पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को केंद्रित किया है ताकि राजनांदगांव शहर को बेहतर विकास हो सके और जन सामान्य को शासन की योजना का लाभ मिल सके। सत्ता पक्ष ने इस बजट को जन कल्याणकारी बजट बताया है। बजट को लेकर महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि इस बजट में ऐसी योजना लाई गई है कि लोगों को स्वरोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि आम लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह बजट बनाया गया है। महापौर ने कहा कि इस बार भी घाटे का बजट है, लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार घाटे का बजट कम है। महापौर के द्वारा पेश किए गए बजट को विपक्ष ने भ्रष्टाचार का जरिया बताया। पुरानी योजना पर नई कवर लगाने की बात कही है। नेता प्रतिपक्ष किशुन यादव का कहना है कि पुराने बजट की घोषणा पूरी नहीं हुई है, पुराने को ही नए तरीके से पेश किया गया है। निगम के सामान्य सभा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। नौबत मारपीट की स्थिति तक आ गई। सभा के दौरान सदन में एक महिला भाजपा पार्षद के पुत्र अध्यक्ष की आंसदी के समीप तक जा पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा पार्षदों में झूमा झटकी भी हुई। इसके बाद सदन में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश और हाथापाई की स्थिति निर्मित होने को लेकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर किए जाने की मांग की गई, जिस पर अध्यक्ष ने एफआईआर करने के निर्देश दिए। इस मामले को लेकर महापौर ने कहा कि विपक्ष बौखला गई है। सदन में बाहरी व्यक्ति आकर पार्षदों को साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। विपक्ष की यह हरकत निंदनीय है। वहीं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पार्षद कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा है कि जहां सदन चल रहा है वहां बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। सदन नियमों के अनुसार चलता है। ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसलिए एफआईआर किए जाने की मांग की गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले को लेकर कहा कि सदन की कार्रवाई को पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसमें जो भी दोषी है जिसने धक्का मुक्की की शुरुआत की है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नगर निगम की सामान्य सभा की शुरुआत हंगामेदार हुई। इस दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर हावी रहे। बजट पेश करने के दौरान धक्का मुक्की की स्थिति निर्मित होने के बाद सदन आधे घंटे के लिए स्थगित किया गया। शहर विकास को लेकर पेश किए गए बजट को महापौर हेमा देशमुख ने महिलाओं के लिए दीदी बाजार की स्थापना, बोटिंग एवं चलित वाटर रेस्टोरेंट, चौक चौराहों पर सौंदर्यीकरण, कलाकारों को प्रोत्साहन के लिए छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत एवं नृत्य, खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल महोत्सव एवं साहित्य सम्मान, निर्धन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमा स्थापना, प्रतियोगी परीक्षा हेतु ऑनलाइन निःशुल्क प्रशिक्षण, दिव्यांगों एवं सीनियर सिटीजन का उत्थान, छोटे उद्यानों का निर्माण, नगर निगम कर्मचारियों के लिए सस्ते भूखंड उपलब्ध कराने, नगर निगम के पेट्रोल पंप की स्थापना, मेडिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया है। राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। जी, आज घाटे का बजट पेश किया गया, किस नज़रिए से देखते हैं बजट घाटे का है? उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि महापौर को अपने पार्षदों को मेंटेन करना था। 45,26,000 रुपये के घाटे का बजट है और पिछले वर्ष जो सफाई ठेका हुआ था उसका आप राशि को काउंट कर लीजिए। इस साल के जो अभी जो वर्क आर्डर जारी किए हैं उस राशि को काउंट कर लीजिए, 45,90,000 के आसपास होता है। वही राशि घाटे का बजट है, क्योंकि महापौर ने अपने पार्षदों को बांटने के हिसाब से बजट में व्यवस्था की है। पहली बात। दूसरी बात, जो आज जो बजट है महापौर ने उसके सिर्फ कवर बदले हैं, उसके हेडिंग बदले हैं। योजना तो पुरानी है। पिछले बजट पे जो उन्होंने प्रस्तुत की थी, राजनांदगांव की जनता को सिर्फ झूठे सपने दिखाई थी। मैंने उस समय भी बोला था, सपने वो पूरे नहीं होते जो आप सोए हुए देखते हैं, सपने वो पूरे होते जो आपको सोने नहीं देते। देखती हैं, सुबह बजट प्रस्तुत करती हैं, इसलिए पूरे 9 महीने बीतने के बाद भी पिछली घोषणाओं में से कोई भी पूरा नहीं हो पाई। बजट शुरू होते ही एक हंगामा हुआ, मारपीट की स्थिति ऐसा क्यों हो रहा है? ये सत्ता के बल में उन्होंने बजट को जो है तुरंत पास कराने की कोशिश की। हमारे सदस्यों ने जो बात रखे, पार्षदों के सम्मान का, पार्षदों के अधिकारों की बात की है, उस विषय पर वो बीच में महापौर जी आई। महापौर जी के इशारे पर एमआईसी मेंबरों ने जो है हमारे पार्षदों के साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश किया। सत्ता में है तो उनको ये लगता है कि सत्ता के नशे में कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता पक्ष का जी, आज सदन में हंगामेदार शुरुआत हुई, मारपीट होगी, आगे क्या हुआ है? विपक्ष बौखला गई है और आज शायद अपना हार मान रही है। इसीलिए आज इस बजट की सभा में पार्षद प्रतिनिधि द्वारा, जो कि बाहरी व्यक्ति है, जो निगम एक्ट के अनुसार पात्रता नहीं रखता है, वो घुसकर उसने धक्का मुक्की की। ये निंदनीय है, अशोभनीय है। इस प्रकार की हरकत, हम भी विपक्ष में रहे पर कभी इस प्रकार की हरकत नहीं की। बिना व्यवस्था के कोई बात नहीं करी। बाहरी व्यक्ति ने कभी घुसकर निगम के मर्यादा का भंग नहीं किया। इस पर कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से हम सब मिलकर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि संस्कार धन की संस्कार ये नहीं है।
जो आज इन्होंने दिखाया। पार्षदों के साथ भी धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई, इसमें क्या FIR वगैरह कराएंगे? बिल्कुल FIR कराएंगे हम। पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा बाहर से आके घुसकर इस तरह गुंडागर्दी करना बर्दाश्त के बाहर है और FIR होगा निश्चित रूप से। जी रोल है। ये बजट बैठक आज हुई, क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर? नगर निगम में सम्मानीय महापौर जी ने बजट किया है राजनांदगांव शहर नगर निगम का। अच्छा बजट है और वास्तविक बातें उसमें है जो हम कर सकते हैं और तमाम विविध परिस्थितियों में कोरोना काल में जो नगर निगम ने काम किया है और जो अभी कोई बात नहीं, इतना दिन रुका रहा तो महामारी के कारण हमारा विकास पूरे देश का नहीं पूरे विश्व का विकास रुका हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही हमको समय मिल रहा है तो वैसे ही हम विकास की गति में बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से आगे बहुत अच्छा शहर को एक संदेश दे पाएंगे जो हमारे विकास कार्यों पर लोगों के प्रति, जहाँ पर गार्डन हो, जहाँ पर पौधारोपण हो, जहाँ पर हमारे बीच में नए नए और प्रोजेक्ट आ रहे हैं, चाहे वो वाटर पार्क हो, इस प्रकार की अच्छी बातें हैं और उसको करने का पूरा प्रयास करेंगे सब मिलकर और माननीय भूपेंद्र बघेल जी की सरकार में बहुत अच्छा एक संदेश। बाहरी व्यक्ति के द्वारा हंगामा किया गया, पार्षदों से धक्का मुक्की की स्थिति निर्मित हो गई। आपने जी आज आपने बजट किया है, बजट के बारे में बताइए किस तरह से क्या प्रावधान रखें? हमने बजट सभी वर्गों को ध्यान रख के किया। महिलाओं के लिए दाई दीदी बाजार की घोषणा की। पढ़ने वाले बच्चों के लिए हमने निःशुल्क प्रशिक्षण की, ऑनलाइन निःशुल्क प्रशिक्षण जैसे KT, PM, TPSC की घोषणा की। इसके अलावा शहर विकास के लिए हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो वास्तविकता में लोगों को एक फ़ायदेमंद दिशा की ओर लेके जाएगा, व्यापार की ओर लेके जाएगा, ऐसा प्लान लाया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति धरोहर को बचाए रखने के लिए नृत्य गीत पर साहित्यकारों का सम्मान भी रखा गया है और उस छत्तीसगढ़ी लोकगीतों से जुड़े हुए लोगों का भी सम्मान रखा गया है। इसके साथ ही हम खेलों पर भी ध्यान दे रहे हैं। मतलब हर प्रकार के जो मूलभूत सुविधा के साथ साथ जो आम लोगों की आवश्यकता है उस पर ध्यान रख के ये बजट बनाया गया है। चाहे वाटर पार्क की बात होती है, चाहे बोटिंग की बात होती है, चाहे हमारे बुजुर्गजनों की, दिव्यांगजनों की बात होती है, सबका ध्यान रखा गया है क्योंकि हमारा उद्देश्य है यहाँ की राजनांदगांव का विकास करना और ये उद्देश्य हम पूरा करें। कोरोना काल है, घाटे का बजट दिया जी। कितने का बजट? हमारा 506 करोड़ का बजट है, कुछ घाटे का है पर पिछली बार की घाटे की तुलना में हम कम है। हमारा इस बार कम से कम कुछ राशि हमारी कम हुई है पिछले बार के बजट की तुलना में, जो घाटे की राशि है। और हमारे बड़े प्रोजेक्ट इसलिए पूरे नहीं हो पाए क्योंकि कोरोना काल के रहते हुए वो राशि हमको प्राप्त नहीं, क्योंकि सारी राशि टीकाकरण में, कोरोना के बचाव में खर्च हो चुके हैं। आगे जरूर ये पूरे जो प्रोजेक्ट हमारे पूरे हो जाएंगे। बाहरी व्यक्तियों को सदन में लाके आया, उनके द्वारा धक्का मुक्की की स्थिति निर्मित हुई। वीडियो पूरा रिकॉर्डिंग हुआ है सदन का, जो चाहे वो शुरू से देख सकते हैं। मेरी मांग है आप लोगों के माध्यम से, जिसकी गलती होगी उसको जो है पनिशमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो मेरे दल का हो चाहे किसी भी दल का हो। शुरुआत लेकिन जिसने किया है, पहले जिसने शुरुआत किया है, जिसने हाथ उठाने की कोशिश की, जिसने उंगली उठाने की कोशिश की, जिसने एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश की है, बारीकी से जांच होनी चाहिए और जिसने शुरुआत की उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अजी निगम का एक दायरा है, हमारे सर्वसम्मति नियम में रहती है। यहाँ पर जब सदन चल रहा हो वहाँ पर बाहरी व्यक्ति प्रवेश वर्जित रहता है, नगर निगम एक्ट में है। आज की स्थिति में कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ के अंदर में किसी को भी हमला कर दे, मार दे, तो इससे ये बात साफ है कि कोई नियम पालन की कोई बात नहीं रह जाएगी। हमने नियम का पालन करने को कहा है तो कि आम जन सुरक्षित रहे, कभी किसी की नाराजगी रही और दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति ना है, कभी किसी ने यहाँ के अंदर हमला कर दिया तो क्या करेंगे। तो एक नियम सबके बने हुए हैं, उस नियम में काम करना चाहिए। उसने गलत किया तो हमने देखा कि पुनरावृत्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले उनको आप नियम के तहत कार्रवाई कराएं, FIR कराएं और इन प्रक्रियाओं का पालन करें।